अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा जी, हम आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एप्लीकेशन पढ़ रहे थे। तो दो एप्लीकेशन हमने स्टडी कर ली थी, आज तीसरी हमारे पास एप्लीकेशन है लाइट पाइप के रिस्पेक्टिव। तो देखें, वही चीज़ है, इसमें भी वही लिखना है। आपने जो सारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक अच्छे तरीके से पढ़ा था, उसी की 5-6 लाइंस आपने लिखनी है कि एक लाइट इंसिडेंट कराएंगे, एक लाइट पाइप होगा आपके पास। जैसे ये देखिए, हमारे पास लाइट पाइप है। अब यहाँ से लेज़र लाइट या जो भी आप इंसिडेंट करा रहे हैं, तो इंसिडेंट रे का एंगल हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर होगा क्रिटिकल एंगल से। तो लाइट हमारे पास क्या होगी, टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब लाइट पाइप में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना होता है। और ये यूज़ किस लिए होता है, उसके बारे में 2-3 लाइंस लिख देनी है। शॉर्ट सा टॉपिक है, तो इसमें यही चीज़ लिखनी है। देखिए, हमारे पास रीडिंग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है लाइट पाइप। तो कहता है कि लाइट पाइप इज़ अ बंडल ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स। आपको बताया था ऑप्टिकल फाइबर्स हमारे पास ऐसे समझें हेयर टाइप का, जैसे आप एक गुच्छा बना लें वायर्स वगैरह का, उसी टाइप की हमारे पास चीज़ है। बाउंडेड टुगेदर, अब हम बंडल ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर को आपस में हमारे पास क्या करेंगे, बाउंड कर देंगे। तो एक पाइप की शेप हमारे पास इसमें बना देंगे, जैसे ये बनी हुई है। दे आर यूज टू इल्यूमिनेट द इनएक्सेसिबल प्लेसेस बाय द डॉक्टर्स और इंजीनियर्स। अब हमारे पास इसमें बेटा दो चीज़ें हैं, ऐसी जगहें जैसे हमने किसी चीज़ का मुआयना करना हो, नॉर्मल आंख से हम नहीं कर सकते, तो वो हमारे पास पाइप इनसाइड हमारे पास फॉल कराएंगे, लाइट फॉल कराएंगे पाइप के थ्रू। और जिस चीज़ का भी हमारे पास मुआयना करना है, उसकी इमेज ऐसे समझें कंप्यूटर पे आ जाती है, जैसे नॉर्मल अल्ट्रासाउंड वगैरह कराते हैं। यही चीज़ ऐसे समझ लें उसको कि पाइप इनसाइड हमारे पास प्लेस करेंगे लाइट पाइप, और फिर हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ज़रिए इनएक्सेसिबल प्लेस, जिसे हम नॉर्मल वे में नहीं देख सकते थे, उसके ज़रिए इसको स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल, डॉक्टर्स व्यू इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। अब देखें, इनसाइड द ह्यूमन बॉडी जितने भी पार्ट्स हैं वो हम नॉर्मल आंख से नहीं देख सकते। दे कैन आल्सो बी यूज टू ट्रांसमिट इमेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो इसके ज़रिए हम लाइट फॉल कराएंगे पाइप इनसाइड लगाने के बाद, तो उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी, वो उस आर्गन या उस पार्ट से हमारे पास लाइट टकराएगी, तो रिफ्लेक्ट बैक होकर आएगी, और हम उसको कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर देंगे तो उसकी इमेज भी हासिल कर सकते हैं। ये आपके पास छोटा सा सिस्टम है लाइट पाइप का। इसकी आप रिलेटेड वीडियो भी देख सकते हैं हमारे पास। देखें, यही आपके पास लाइट पाइप है। ये देखें, हमारे पास ये लाइट पाइप है आपके पास। तो इसमें अब लेज़र लाइट फॉल करा के वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना आपको बताएगा कि कैसे हो रही है। देखें, ये लेज़र लाइट है हमारे पास। तो ये देखें, लाइट हमारे पास रिफ्लेक्ट हो रही है, एक पोर्शन से इनसाइड कर रही है, दूसरे पोर्शन से निकल रही है। तो इसी तरह का हमारे पास इसमें ये सिस्टम होता है सारा लाइट पाइप का, और इसी के ज़रिए आप इमेज किसी भी चीज़ की हासिल कर सकते हैं इनसाइड प्लेस करके लाइट पाइप को। तो उसके बाद बेटा हमारे पास दूसरा हमारे पास पोर्शन है एंडोस्कोप का। ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इम्पोर्टेंट है आपके पास। तो पहले एंडोस्कोपी को समझ लें बेटा। ऐसा मेथड जिसमें हम हमारे पास क्या करते हैं, ह्यूमन ऑर्गन्स को, या हमारे पास कोई भी ऐसी चीज़ जैसे यहाँ पर पड़ा है लाइट पाइप के केस में जो इनएक्सेसिबल हो, तो एंडोस्कोपी के ज़रिए, इस मेथड के ज़रिए हम क्या करते हैं, उसका इलाज वगैरह या सेटअप करते हैं, एग्जामाइन करते हैं, या आप कह सकते हैं डायग्नोज करते हैं डिफरेंट चीज़ों को हमारे पास। तो ये एंडोस्कोप है। इसमें 3-4 डेफिनेशन लिखी हुई हैं, वो याद रखनी है। तो देखते हैं, कहता है एंडोस्कोप इज़ अ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट। ये हमारे पास एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, यूज्ड फॉर ट्री डायग्नोस्टिक्स एंड सर्जिकल पर्पसेस। इसको यूज़ करते हैं हमारे पास सर्जिकल पर्पस करने के लिए, या हमारे पास कोई बीमारी वगैरह डायग्नोज करनी हो इनसाइड ह्यूमन ऑर्गन। ये जैसे हमारे पास देखें, कंप्यूटर अटैच है, इसमें इमेज आ रही है, ये एंडोस्कोप ही हमारे पास। ये एंडोस्कोप जो है, ये हमारे पास इनसाइड प्लेस करेंगे तो उसको डायग्नोज भी कर लेगा, जैसे बिल्कुल वही आप अल्ट्रासाउंड ही समझें। तो जो भी सेटअप है अंदर, उसकी इमेज आ जाएगी, और इसके ज़रिए हमारे पास सर्जरी वगैरह का भी सेटअप किया जाता है। तो कहता है ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज इट कैन बी इंसर्टेड थ्रू द माउथ। इसका साइज हमारे पास स्मॉल होता है, तो माउथ के ज़रिए भी हम इसको क्या कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं सर्टेन आर्गन तक, जिसका भी आपने डायग्नोज करना है या जिसकी भी आपने स्टडी करनी है। एंड दस इलिमिनेट द इन्वेसिव सर्जरी।
अब इसके ज़रिए हमारे पास हम जो बड़ी सर्जरी होती है उससे बच जाते हैं। ये डायरेक्टली इसी के ज़रिए ऐसा समझे हमारे पास इलाज हो जाता है या स्टडी हो जाती है, डायग्नोसिस हो जाती है चीज़ की। वरना तो आपको पता है उस आर्गन को देखने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, सर्जरी करनी पड़ेगी पहले कि उस आर्गन में क्या चल रहा है। तो एंडोस्कोपी के ज़रिए आप इन्वेसिव सर्जरी, बड़ी सर्जरी से बच जाते हैं। पहले डायग्नोज कर लेते हैं, चीज़ को स्टडी कर लेते हैं कि क्या हमारे पास सेटअप है उसका। तो कहता है द एंडोस्कोप यूज टू एग्जामाइन। अब देखें यहाँ से तीन डेफिनेशन आ रही है। एक ऐसी एंडोस्कोप यूज टू एग्जामाइन द स्टोमच, ब्लेडर एंड थ्रॉट आर कॉल्ड गैस्ट्रोस्कोप, सिस्टोस्कोप एंड ब्रोंकोस्कोप रेस्पेक्टिवली। अब ये तीन डेफिनेशन है, याद रखनी है। अलग अलग भी आपके पास ये आती हैं और इकट्ठे भी हमारी आती हैं, दो में डिफरेंस। तो रिस्पेक्टिवली को समझें। पहले इतने तक तो सेम डेफिनेशन आएगी। द एंडोस्कोप यूज टू एग्जामाइन द स्टोमच। स्टोमच के लिए जो यूज होती है उसका मुआयना करने के लिए, डायग्नोज करने के लिए, उसे बेटा हम नाम देते हैं गैस्ट्रोस्कोप का। अलग अलग डेफिनेशन याद रखनी है। और उसके बाद द एंडोस्कोप यूज टू एग्जामाइन द ब्लेडर। ब्लेडर की स्टडी करने के लिए, उसको एग्जामाइन करने के लिए जो एंडोस्कोपी यूज होती है उसे कहते हैं सिस्टोस्कोप हमारे पास। और थ्रॉट के मुआयने के लिए द एंडोस्कोप यूज टू एग्जामाइन द थ्रॉट, उसको हम बेटा कहते हैं ब्रोंकोस्कोप। तो ये एक डेफिनेशन नहीं है, तीन है आपके पास अलग अलग। उसके बाद है एन एंडोस्कोप यूजेस टू फाइबर ऑप्टिक्स ट्यूब्स थ्रू अ पाइप। इसके अंदर भी ऑप्टिकल फाइबर ऐसे समझे यूज होती है। तो कहता है दो ऑप्टिकल फाइबर्स वाली ट्यूब्स होती हैं इसमें। अब उसमें हम पढ़ चुके हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना होता है। अब मेडिकल प्रोसीजर यूजिंग एनी टाइप ऑफ एंडोस्कोप इज कॉल्ड एंडोस्कोपी। तो एंडोस्कोपी की डेफिनेशन दूसरी यहाँ से हमारे पास आ गई कि मेडिकल का कोई भी प्रोसीजर, अब हम अलग अलग डिफाइन नहीं कर रहे, कोई भी मेथड, कोई भी आप एंडोस्कोपी यूज कर रहे हैं, एंडोस्कोप यूज कर रहे हैं किसी भी चीज को एग्जामिन करने के लिए, तो उस मेथड या उस प्रोसीजर को क्या नाम देते हैं, एंडोस्कोपी का। तो ऐसा प्रोसीजर या मेथड जिसमें हम एंडोस्कोप को यूज करें उसे क्या नाम देते हैं, एंडोस्कोपी का। कहता है द लाइट शाइन्स ऑन द ऑर्गन ऑफ पेशेंट टू बी एग्जामाइंड बाय एंटरिंग थ्रू वन ऑफ द फाइबर ट्यूब्स ऑफ द एंडोस्कोप। अब हमने कहा ना दो ऑप्टिकल फाइबर ट्यूब हमारे पास यूज होती हैं। एक ट्यूब के जरिए आप लाइट क्या करोगे, फॉल कराओगे हमारे पास एंडोस्कोप में एग्जामाइन करने के लिए सर्टेन ऑर्गन पर। देन लाइट इज ट्रांसमिटेड बैक टू फिजिशियन व्यूइंग लेंस थ्रू द अदर ऑप्टिकल फाइबर बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो दूसरा हमारे पास दूसरी जो ट्यूब है वहां से लाइट या मैसेज आपके पास उसके थ्रू फिजिशियन तक वापस आता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू, और वो उसकी इमेज गेन कर लेता है। फ्लेक्सिबल एंडोस्कोप्स हैव अ टाइनी कैमरा अटैच टू द ऑर्गन। अब इसके साथ हम कैमरा भी अटैच कर सकते हैं। उसके साथ क्या होता है, डॉक्टर कैन सी द व्यू रिकॉर्डेड बाय द कैमरा ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। तो जो भी आर्गन तक आपने सर्टेन पहुंचाई है ऑप्टिकल फाइबर, उसकी स्टडी कर लेता है वो कैमरा की मदद से। तो ऐसे समझें, यही देखिए हमारे पास सारा सिस्टम है। माउथ के जरिए इनसाइड हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर दो उसके पोर्शन थे, एक ट्यूब के जरिए लाइट फॉल कराई है, एंटर हुई है, दूसरी को हमारे पास कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू जो मैसेज वापस आया है उस आर्गन की स्टडी या हमने उसको देखा है। तो ये हमारे पास थी एंडोस्कोप और लाइट पाइप, बहुत ही बेसिक सी दो चीज़ें थी जिसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना हो रहा था। एंडोस्कोपी क्या होती है, एंडोस्कोप की तीन टाइप्स आपने इसमें पढ़ी हैं, और मेथड इसमें लिखना है कि कैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुई है, बस। अगर मैं इसको समराइज करूं तो आपने क्या लिखना है कि हमारे पास एंडोस्कोपी डायग्नोज करने के लिए या हमारे पास सर्जरीज वगैरह के लिए, इन्वेसिव सर्जरी से बचने के लिए हम यूज़ करते हैं। और इसमें हमारे पास इसकी तीन टाइप्स होती हैं, वो लिख देनी है। जो मेथड होता है एंडोस्कोप को यूज़ करने का उसे एंडोस्कोपी कहते हैं। और उसके बाद इसका प्रोसीजर लिख देना है अपनी वर्डिंग में कि दो ऑप्टिकल फाइबर ट्यूब्स होते हैं, एक के ज़रिए लाइट एंटर करते हैं, दूसरी के ज़रिए इमेज हासिल कर लेते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू जो लाइट बैक आती है। तो फिजिशियन उसका फिर हमारे पास डायग्नोज या सिस्टम जो भी उसने करना होता है वो करता है। तो ये शॉर्ट सा इसमें यही चीज़ याद रखनी है। उसके बाद देखें, अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से हम निकल आए हैं। अगेन थोड़ा सा टॉपिक की अरेंजमेंट सही नहीं है। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म पढ़ रहे हैं। अब पहले तो रिफ्रैक्शन को थोड़ा सा रिवाइंड कर लें कि हमारे पास थी क्या। रिफ्रैक्शन बेटा हमने पढ़ी हुई है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है
तो बेंड हो जाती है हमारे पास, उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपने असल रास्ते से हट जाती है। उसे हमने रिफ्रैक्शन का नाम दिया था। अब इसी टॉपिक में हम रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म पढ़ेंगे। अब याद रखिएगा, ये मोस्टली 2-3 बार जब भी दिया ये लॉन्ग में देता है, तो इसकी आपने यही फिगर बनानी है। और एक्सप्लेनेशन तो देखें अपनी वर्डिंग में ही करनी है। कि उसमें हमारे पास बेटा 3 चीज़ें थी, पहले तो उनको अच्छे तरीके से समझ लें। एक इंसिडेंट रे, जो ये वाली आ रही है, ये है इंसिडेंट रे। अब पॉइंट आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, इसको ए बी का नाम दे दें, कोई मसला नहीं है। अब इंसिडेंट जैसे आपने फॉल कराई है, तो ये हमारे पास बेंड हो गई। देखें असल रास्ता इसका ये था, ऐसे जाती ना, लेकिन ऐसे नहीं गई है, हमारे पास लाइट बेंड हो गई है, अपने असल रास्ते से हट गई है। तो इसे बेटा हम नाम देते हैं कौन सी रे का? रिफ्रैक्टेड रे। ये इंसिडेंट रे है, यही इसमें आपने लिखना है। ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये आपके पास इमरजेंट रे है, जो दोबारा हमारे पास इसमें से निकलती है। अब आप अपने हिसाब से इसको ए बी सी डी ई एफ जो भी नाम देना चाहें, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन उसी हिसाब से आपने लिख देनी है। तो देखें यही पॉइंट बनाया, एक इंसिडेंट रे फॉल कराई, रिफ्रैक्शन हुई हमारे पास, और ये इमरजेंट रे। तो इन चीज़ों को आपने लिखना है, 3 चीज़ों को। तो देखें पहले प्रिज्म का इंट्रोडक्शन, के प्रिज्म होता क्या है। प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है जिसमें से लाइट आर पार हमारे पास गुजर सकती है। मेड ऑफ ऑप्टिकल ग्लास। ऑप्टिकल ग्लास का बना होता है, विद एट लीस्ट 2 पॉलिश्ड प्लेन फेसेस इंक्लाइंड टूवर्ड्स ईच अदर। तो ये हमारे पास 2 फेसेस होते हैं, पॉलिश्ड फेसेस, फ्रॉम विच लाइट इज रिफ्रैक्टेड, जिनके थ्रू हम लाइट क्या कर सकते हैं? रिफ्रैक्शन, या उसका रिफ्रैक्शन की स्टडी कर सकते हैं। तो पहले प्रिज्म के बारे में 1-2 लाइन लिखनी है, अब वही सारा रिफ्रैक्शन वाला फिनोमेना लिखना है। तो देखें, इन केस ऑफ ट्राइंगुलर प्रिज्म, ये जो प्रिज्म हमने लिया है देखें ट्राइंगुलर है, द इमरजेंट रे इज नॉट पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। अब देखें इसमें कोई याद रखने वाली बात थी, ये इमरजेंट रे है, ये हमारे पास देखें इंसिडेंट रे है, तो दोनों आपस में पैरेलल नहीं है ना। तो वही कह रहा है कि हमारे पास इमरजेंट रे इज नॉट पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। इट इज डेविएटेड बाय द प्रिज्म फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। डेविएशन का मतलब होता है मुड़ जाना। तो ये जो हमारे पास है, ये अपने ओरिजिनल पाथ से क्या हो जाती है? मुड़ जाती है, हट जाती है। तो यही चीज़ तो हमने रिफ्रैक्शन में पढ़ी थी, बस डिस्क्राइब कर रहे हैं। द इंसिडेंट रे पी ई मेक्स एन एंगल ऑफ इंसिडेंस एट पॉइंट ई। अब देखें, हम नॉर्मल ड्रा करते होते हैं ना, तो नॉर्मल से ही एंगल उसका जज करते हैं। तो इंसिडेंट रे फॉल कराई, आप बेशक इसको ए बी का नाम दे दें। तो ये हमारे पास फॉल कराई है, कोई ना कोई एंगल बना रही है, ज़ाहिर है हमारे पास नॉर्मल से। तो वही लिखा है, द इंसिडेंट रे पी ई मेक्स एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई का नाम देते हैं बिल्कुल, एट पॉइंट ई। अब इसको भी आप अपनी मर्जी से पॉइंट का नाम दे सकते हैं। एंड इज रिफ्रैक्टेड टूवर्ड्स द नॉर्मल एज ई एफ। और रिफ्रैक्टेड रे को देखें, आपने नाम देना है अपना, इसको ए बी का नाम दे दें, इसको सी डी का नाम दे दें। तो रिफ्रैक्टेड रे के बारे में बता रहा है, उसका एंगल क्या होता है? आर नहीं होता है रिफ्रैक्टेड रे का एंगल। द रिफ्रैक्टेड रे ई एफ मेक्स एन एंगल आर इन साइड द प्रिज्म एंड ट्रेवल टू द अदर फेस ऑफ द प्रिज्म। तो देखें एक फेस से दूसरे फेस की तरफ जा रही है। तो कुछ भी नहीं याद रखने वाला, बस सिंपल एक्सप्लेनेशन अपने हिसाब से करनी है। एंड ट्रेवल टू द अदर फेस ऑफ द प्रिज्म। तो कितनी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। इंसिडेंट रे फॉल कराई, उसका एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। रे रिफ्रैक्ट हो गई प्रिज्म के अंदर, एक फेस से दूसरे फेस की तरफ जा रही है, उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है उसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही चीज़ इसमें पढ़ी है। और ये पढ़ी है कि इंसिडेंट रे अपने असल रास्ते से क्या हो जाती है? हट जाती है। ये चीज़ हमने रिफ्रैक्शन में स्टडी की हुई है, कि अपने असल रास्ते से हट जाना, डेविएट हो जाना, यही तो रिफ्रैक्शन है। तो आगे देखें, कहता है दिस रे इमर्जेस आउट फ्रॉम प्रिज्म एट पॉइंट एफ। अब इमरजेंट रे को डिस्क्राइब कर रहा है। जैसे इस फेस पर पहुंची, तो देखें अगेन हमारे पास रे क्या हो रही है? पाथ चेंज हो रहा है। ये तो हमने पढ़ा था, इधर भी एयर है ना बेटा, अंदर मटेरियल गिलास है हमारे पास। तो जब गिलास से दोबारा एयर में आएगी, वही डेंसर टू रेयर, तो पाथ तो चेंज होगा उसका। उस रे को हम कहते हैं इमरजेंट रे, जो निकलती है दोबारा फॉल आउट करने के बाद। तो कहता है दिस रे इमर्जेज आउट फ्रॉम प्रिज्म एट पॉइंट एफ मेकिंग एन एंगल ऑफ ई। अब इमर्जेंट रे के एंगल को क्या नाम देते हैं? ई का। हिंस द इमर्जिंग रे एफ एस इज नॉट पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। पहले भी देखें, बात वही कर चुके हैं कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे आपस में पैरेलल नहीं है, बट इज डेविएटेड बाय एन एंगल डी विच इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन।
तो ये जिस हमारे पास एंगल के साथ डेविएट होती है उसे क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। तो बेटा इसको अगर मैं समराइज करूं अगेन तो सिर्फ तीन चीज़ें इसमें लिखनी है। अब आपकी ये एबिलिटी है कि आप उसको कैसे एलेबोरेट करते हो। एक प्रिज्म है हमारे पास, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है, ऑप्टिकल गिलास का बना हुआ होता है जिसमें हम रिफ्रैक्शन को स्टडी करते हैं। एक रे इंसिडेंट कराते हैं तो उसको ए बी का नाम दे दिया है। वो प्रिज्म की एक साइड पर जैसे ही हमारे पास एक फेस पर इंसिडेंट होती है तो वो एंगल बनाती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई का हम उसको नाम देते हैं। और वो जैसे ही प्रिज्म में हमारे पास एंटर होती है तो अपना पाथ चेंज कर लेती है, डेविएट हो जाती है। उस रे को हम नाम देते हैं रिफ्रैक्टेड रे का, और उसका जो एंगल होता है उसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये रे गिलास या प्रिज्म में से निकलने के बाद इसको नाम देते हैं इमर्जेंट रे का, और इसका एंगल क्या होता है, ई। और इसको आप एफ एस या जो भी नाम दे रहे हो वो तो आपकी मर्जी है। उसके बाद इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे आपस में पैरेलल नहीं है हमारे पास। इमर्जेंट रे एक खास एंगल जिसे डी का नाम दिया है ये हमारे पास, तो उसके साथ डेविएट होती है जिसे हम नाम देते हैं एंगल ऑफ डेविएशन का। तो इतना सा टॉपिक है, ख़त्म हो गया ये चीज़। तो ये तीन चीज़ें बेटा आज आपने देखनी है, ये लॉन्ग में आता है, अच्छे तरीके से याद रखना है। देखें कोई मुश्किल नहीं है, यही फिगर बनानी है, पॉइंट्स अपने हिसाब से देने हैं, और जो एक्सप्लेनेशन मैंने बताई है यही लिखनी है। एंडोस्कोप शॉर्ट में भी आता है, लॉन्ग में देता है राइट एनी टू और थ्री एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो उसमें आपकी मर्जी है जो भी लिखना चाहें, बाज़ औक़ात मेंशन कर देता है कौन कौन सी लिखनी है। तो मेरे ख्याल में एंडोस्कोप और लाइट पाइप वाली पहली दो की निस्बत ज़्यादा आसान है। तो यही चीज़ आपके पास याद करने वाली है इसमें। ओके जी, खुदा हाफिज़।